खुलकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? राजस्थान में बोले सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रैलियों का दौर जारी है। साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रैलियों का दौर जारी है। साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? इस देश में हिंदू का मतलब है सबका साथ सबका विश्वास। हिंदू भारतीय है तो हिंदू की राजनीति करने में दिक्कत क्या है? कांग्रेस को बताओ कि हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। राजस्थान को वैज्ञानिक तरीके से लूटा गया। इससे पहले उन्होंने प्रतापगढ़ में कहा था कि आप देख सकते हैं कि अगर हम अर्थव्यवस्था और भूगोल में राजस्थान और असम की तुलना करें, असम में बीजेपी की सरकार है। हम लोगों को 97 से 98 रुपए तक प्रति लीटर पेट्रोल देते हैं। हरियाणा और यूपी में 94 से 95 रुपए हैं। राजस्थान में 108 से 110 रुपए हैं। और प्रियंका गांधी यहाँ आती है और कहती है कि वे गरीबों के साथ हैं। उधर राजस्थान चुनाव में बाबर और औरंगजेब को घसीटने के लिए अशोक गहलोत ने असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा पर पलटवार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी राज्य चुनाव के लिए अपने प्रचार भाषणों में हिंदू धर्म और मुगल सम्राटों का जिक्र करने के लिए अपने असम समक्ष और भाजपा नेता हेमंत बिश्व शर्मा की आलोचना की। गहलोत ने शर्मा पर भाजपा में अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को खुश करने और जरूरत से ज्यादा बोलने का आरोप लगाया। शर्मा जो शुक्रवार और शनिवार को भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए राजस्थान में थे, पूछा था कि यदि हिंदुओं के बारे में नहीं तो क्या भाजपा को बाबर और औरंगजेब मुगल सम्राट के बारे में बोलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दावे को भी चुनौती दी कि भाजपा धर्म और हिंदुत्व को चुनावी मैदान में घसीट रही है। शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा, मैं उनके असम के सीएम के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वह भाजपा के शीर्ष नेताओं में अपने आकांक्षाओं को खुश करने के लिए बातें कर रहे हैं। वह भाजपा के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने बल बढ़ा रहे हैं, जैसा कि वह पहले हमारे कांग्रेस साथ थे। उन्हें जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा, जब हम मौजूदा पार्टी के रूप में सत्ता में वापसी के लिए लोगों को कुछ गारंटी दे रही है तो यह एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है कि वह इसका जवाब दे और सवाल उठाएं। इसके बजाय वे धर्म को अपने अभियान में घसीट रही है। प्रवचन उनके घोषणा पत्र में ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है। हमने जो कई अन्य प्रतिबद्धताएं की है वे उनके घोषणा पत्र में गायब है। लोग उन पर हंस रहे हैं। उनका अभियान प्रवचन पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रदर्शन के आसपास बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार का पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसके बाद लोगों को हमारी किस्मत का फैसला करने दीजिए। दूसरी ओर हेमंत बिश्व शर्मा ने उन गारंटियों पर सवाल उठाया जिनकी बात कांग्रेस कर रही थी और कहा था कि राजस्थान के लोग असम के लोगों की तुलना में पेट्रोल और बिजली के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने वे किस बारे में गारंटी दे रहे हैं? असम में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए से 98 रुपए प्रति लीटर के बीच है, जबकि यहाँ के लोग हर लीटर के लिए 108 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग जो भी पेट्रोल खरीदते हैं उसके हर लीटर पर 10 रुपए जाते हैं। देश में कहीं भी उपभोक्ता राजस्थान से अधिक बिजली के लिए भुगतान नहीं करते हैं। वे किस गारंटी की बात कर रहे हैं?
राजस्थान में कांग्रेस के सीएम चेहरे गहलोत पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान पर शर्मा ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे आपके चेहरे से बेहतर हैं। बीजेपी के सभी पार्टी कार्यकर्ता हमारे चेहरे हैं और हमारा सबसे बड़ा चेहरा पीएम नरेंद्र है मोदी, जिनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। राजस्थान में चुनाव 25 नवंबर को होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एनएन वार्ता ब्यूरो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है अलग बात है, लेकिन असम में जैसे 700 मदरसा चलता था, सरकार तनख्वाह देता था। सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। बच्चा का चाइल्ड राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा मदरसा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहाँ जहाँ सरकार तनख्वाह देता है, जैसे बंगाल में देते हैं, असम में देते थे,